नमामि बच्चों। महर्षि व्यासदेवः का आज हम लोग अभ्यास देख लें एक बार फिर से। द्वितीय पाठः महर्षि व्यासदेवः, पृष्ठ संख्या अस्ति चतुर्थ अभ्यासः। अब यहाँ पर देखिए, एक पदेन संस्कृत भाषया उत्तरम लिखत। व्यासदेवस्य पिता कः आसीत्? व्यासदेवस्य पिता महर्षि पराशरः आसीत्। व्यासदेवस्य जन्म कुत्र अभवत्? व्यासदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? व्यासदेवस्य जन्म एकस्मिन् द्वीपे अभवत्। व्यासदेवः कुत्र तपः करोत्? व्यासदेव जी ने कहाँ तप किया था? व्यासदेवः बदरिकाश्रमे तपः अकरोत्। व्यासदेवः कस्य निकटम् अगच्छत्? व्यासदेव किसके पास गए थे? व्यासदेवः श्री गणेशस्य निकटम् अगच्छत्। व्यासदेवः मध्ये मध्ये कीदृशं श्लोकं रचयति स्म? व्यासदेव बीच बीच में कैसे श्लोक लिख रहे थे, रचना कर रहे थे? तो कूट श्लोकम रचयति स्म। जिस बच्चे ने ध्यान से वीडियोस को देखा है, ध्यान से पाठ को पढ़ा है, वो बहुत ही आसान प्रश्न है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा है रिक्त स्थानम पूरयत, फिल इन द ब्लैंक्स। महर्षि व्यासदेवः भारतस्य, अब आप जब पीछे चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा महर्षि व्यासदेवः भारतस्य महापुरुषः आसीत्, तस्य माता आसीत् सत्यवती। महर्षि व्यासदेवः एव महाभारत ग्रंथस्य रचयिता। अतः बुद्धजनाः कथयन्ति, इसलिए बुद्धजनाः मतलब विद्वान लोग कहते हैं, यदि हास्ति, पीछे आप पढ़ेंगे तो देखिए वो लिखा हुआ है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। श्रीमद्भगवद्गीता अपि अस्य ग्रंथस्य एव अंशभूता। पदमेलनम कुरुत में आपको मैच करना है। महर्षि व्यासदेवः पिता पराशरः, माता सत्यवती, श्रीगणेशः लेखनी, बदरिकाश्रमः बादरायणः, यमुना नदी द्वीपः। ये आपका हो गया अभ्यास। कहीं भी आपको कोई समस्या है अभ्यास में या पाठ में या किसी शब्दार्थ में कि आपको इस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप निसंकोच होकर के आप पूछिए। अपने ग्रुप में आप अपने संस्कृत अध्यापक से पूछ सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आप इसको पढ़िए। आपका जो विकल्पात्मक प्रश्न होंगे वो 10 नंबर के होंगे। दूसरा, आपका 5 नंबर का दिव्यवाणी होगा, जिसमें आपको प्रथम मंत्र याद करके प्रथम मंत्र आपको पढ़ना है, उसकी एक ऑडियो क्लिप बनानी है आपको और उसको अपने संस्कृत अध्यापक को मेल करना है। ये आपको सूचित किया जाएगा। तीसरा है आपका एक किसी टॉपिक पे हम आपको पढ़ाएंगे, फिर उसी टॉपिक पे आपको कम से कम 10 वाक्य अवश्य लिखना है। वो आपका संस्कृत कन्वर्सेशन होगा कि आप संस्कृत को कितना अच्छे से समझते हैं। आपको उसी विषय पर लिखना है, वो आपको हम पढ़ाएंगे। ये आपका टोटल जो मार्क्स होंगे आपके, वो 20 मार्क्स होंगे। 10 नंबर आपके हो गए विकल्पात्मक, 5 नंबर हो गए आपके दिव्यवाणी के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका, और 5 नंबर हो गए आपके किसी विषय वस्तु पर आपको लिखना होगा। इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागतम।